हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.4 है आगे। तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम इसके अंदर जान लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर हम लॉगरिथम फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। तो साइंटिस्ट इससे पहले देखो आपको यह पता होना चाहिए कि लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जब तक आपको लॉगरिथम फंक्शन के बारे में डिटेल से पता नहीं होगा तब तक आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कंफ्यूजन रह सकती है। तो इसके लिए साइंटिस्ट क्या है कि मैंने ऊपर आई बटन के ऊपर लिंक डाल रखा है। मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है कि लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है और लॉगरिथम के डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले कैसे लगते हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो ताकि आपके सारे डाउट्स है वो लॉगरिथम के बारे में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट लॉगरिथम के डेरिवेटिव के फॉर्मूले करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लॉगरिथम की डिटेल देख के आइए, उसके बाद में हम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन के फॉर्मूले करते हैं। जिस स्टूडेंट को लॉगरिथम फंक्शन का पता नहीं है वो लॉगरिथम वाली वीडियो पर देख के आ सकता है, और जिसको पता है वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट लॉगरिथम फंक्शन के डेरिवेटिव ही निकालेंगे। तो साइंटिस्ट इसका देखिए सबसे पहले सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है साइंटिस्ट, अगर अपने को फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू log x दे रखा है, ठीक है। ये आपको पता है बेस होता है और ये वैल्यू होती है। log a x दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव देखो आप कैसे करोगे। इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा साइंटिस्ट मैं आपको डायरेक्ट नोट कराता हूँ, dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स क्या होता है साइंटिस्ट, ये देखिए जिस वैल्यू का लॉगरिथम दे रखा है उस वैल्यू का तो 1 अपॉन हो जाता है, ठीक है। 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और ये फिर log a लिख देंगे। log a बेस का सेम रहेगा और x की जगह यहाँ पे e आ जाता है, ठीक है। log a e हो जाएगा। इंटू में साइंटिस्ट बाद में x का डेरिवेटिव करते हैं। x का डेरिवेटिव आपको पता है इंटू में 1 होता है, ठीक है। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना एक आगे सेकंड फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला साइंटिस्ट अगर अपने को फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू log, अगर हमें बेस e दे रखा है और x दे रखा है तो इसका साइंटिस्ट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो साइंटिस्ट देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था जिस वैल्यू का लॉगरिथम दे रखा होता है उस वैल्यू का उल्टा हो जाता है। ये तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और बाद में log e ये सेम रहेगा, जो बेस दे रखा है वो तो सेम रहेगा और इस x की जगह हम e पुट कर देते हैं, ठीक है। और x का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आपको ये अच्छे से पता है कि log e की वैल्यू 1 होती है जब अपना नीचे बेस e होता है और यहाँ भी e होता है, तो इस log e की डायरेक्ट वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसका जो डायरेक्ट डेरिवेटिव अपना आएगा साइंटिस्ट 1 इंटू 1 इंटू 1 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे log e की वैल्यू 1 कैसे होती है, मैंने लॉगरिथम फंक्शन का जो डिटेल दिया था उसके अंदर कंप्लीट मैंने इसका इंट्रोडक्शन डाल रखा है। तो आप पहले वही वीडियो जाके देख के आइए, क्योंकि जब तक आपको लॉगरिथम फंक्शन के बारे में डिटेल से पता नहीं चलेगा तब तक आपको इसके अंदर कन्फ्यूजन आएगी ही आएगी, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो अब देखिए साइंटिस्ट आगे इसका थर्ड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला साइंटिस्ट ये है कि अगर अपने को फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू ए की पावर x। अब साइंटिस्ट यहाँ पे आप ध्यान से देखना, इसके अंदर जो केस है वो चेंज हो गया है। इससे पहले हमने जो डेरिवेटिव किए थे ना वो x की पावर थे, x की जो पावर होती थी वो पावर आगे आ जाती थी और एक पावर कम हो जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, x खुद किसी ना किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू की पावर है, ठीक है साइंटिस्ट। x है, x की पावर नहीं है, x खुद किसी की पावर है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, dy अपॉन डी एक्स। एक बार तो साइंटिस्ट ये देखिए हम सेम लिखेंगे, a की पावर x दे रखा है तो a की पावर x का a की पावर x ही सेम लिखेंगे इनटू में। अब साइंटिस्ट ये देखिए जिस वैल्यू की पावर x दे रखा है उस वैल्यू का log करेंगे, क्या हो जाएगा log a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो a की पावर दे रखा है ना, तो यहाँ पे a का log a हो जाएगा। और इनटू में साइंटिस्ट यहाँ पे x का डेरिवेटिव करेंगे, x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वो इनटू में 1 हो जाएगा, ठीक है। a की पावर x है, a की पावर x हम सेम लिख देंगे और जिस वैल्यू की पावर दे रखी है उस वैल्यू का log कर देंगे इनटू में फिर x वाला जो फंक्शन है ऊपर उसका अलग से डेरिवेटिव करेंगे। तो ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा। इस केस में साइंटिस्ट यहाँ पे जो log की बेस मिलेगी वो आपको e ही मिलेगी, ठीक है। आपको ये यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना लास्ट फॉर्मूला है, बस उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट फॉर्मूला साइंटिस्ट ये है कि अगर हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर x, तो साइंटिस्ट ये मैंने आपको बताया था
डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होगा, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, जिस वैल्यू की यहाँ पे देखिए ई की पावर एक्स दे रखा है, एक्स वाला फंक्शन है वो खुद किसी ना किसी कांस्टेंट वैल्यू की पावर दे रखी है, ठीक है। तो एक बार तो ये सेम लिखेंगे, ई की पावर एक्स लिख देंगे, इनटू में जिस वैल्यू की पावर दे रखी है उस वैल्यू का लॉग करेंगे, यानी कि लॉग ई हो जाएगा, और नीचे बेस तो आपको ई ही मिलेगा, ठीक है, लॉग ई हो जाएगा, इनटू में एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आपको पता है log e की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है log e की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे e की पावर x इंटू 1 करोगे तो e की पावर x ही आएगा सेम, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और अब चलते हैं साइंटिस्ट, हम 7.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 7.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, कुछ लॉगरिथम फंक्शन दे रखे हैं। तो नोट करते हैं साइंटिस्ट, सबसे पहले इसका फर्स्ट ही पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए साइंटिस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये साइंटिस्ट मैंने अभी फॉर्मूला करवाया था, ई की पावर एक्स वाला फंक्शन, यही सेम यहाँ पे है, ई की पावर एक्स वाला फंक्शन। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आप एक्स की जो स्क्वायर दे रखी है, इसको देख के आप कंफ्यूज मत होना, आप सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए। हमें जब ये फंक्शन दे रखा है तो साइंटिस्ट इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव देखिए क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स, यानी कि एक बार तो सेम लिखेंगे, ई की पावर एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर, जो भी इसकी पावर दे रखी है वो साथ में लिखेंगे, ई की पावर एक्स स्क्वायर सेम लिख लिया, इनटू में फिर साइंटिस्ट जिस वैल्यू का पावर दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे जो x था e की पावर थी, तो यहाँ पे x स्क्वायर है वो e की पावर है। तो सिंपल सी बात है, जिस वैल्यू का पावर दे रखा होता है उस वैल्यू का लॉग करते हैं, यहाँ पे e का लॉग हो जाएगा, ठीक है। इनटू में अब साइंटिस्ट ये जो x वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पे तो x की सिंपल x था तो इसका डेरिवेटिव 1 हो गया था, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ओवरऑल फंक्शन का जो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपको पता है log e की वैल्यू 1 होती है, तो अपने पास बचेगा 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये साइंटिस्ट अपना इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। बिल्कुल इजी है साइंटिस्ट, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलना है और इसके अंदर अलग से कुछ नहीं है। अब इसका साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में फंक्शन नोट करते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है हमें एक log, नीचे बेस ई दे रखा है और एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट फॉर्मूला देखिए, मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला करवाया था, सेकंड फॉर्मूला है log ई एक्स, जिसका log दे रखा है उसका उल्टा हो जाता है और x की जगह e लग जाता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो लॉगरिथम दे रखा है वो एक्स स्क्वायर का दे रखा है, तो ये तो देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में log e बेस सेम दे रखा है, इस एक्स स्क्वायर की जगह हम e लिख देंगे, ठीक है। और इनटू में साइंटिस्ट बाद में ये जो एक्स स्क्वायर दे रखा है इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपको पता है log e की जो वैल्यू होती है वो तो अपने पास 1 होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, तो इस x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अपने पास क्या बचेगा, log की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 2 करोगे 2 अपॉन एक्स बचेगा, ठीक है। ये अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव। इसके बाद में साइंटिस्ट हमें इसके थर्ड पार्ट में फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू log ऑफ सेकेंड एक्स, ठीक है, सेकेंड एक्स का log दे रखा है। तो इसका डायरेक्ट देखिए डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, मैंने आपको बता रखा है जिस वैल्यू का log होता है उस वैल्यू का उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये तो 1 अपॉन सेकेंड एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन सेकेंड एक्स हो जाएगा, इनटू में ये log e हो जाएगा, इनटू में ये जो सेकेंड एक्स है, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव अपना हो जाएगा सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। आपको पता है साइंटिस्ट सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स ही होता है। तो यहाँ से साइंटिस्ट देखिए log e की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और सेकेंड एक्स अपॉन सेकेंड एक्स, सेकेंड एक्स से सेकेंड एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास फंक्शन का जो ओवरऑल डेरिवेटिव बचेगा वो सिंपल टेंजेंट एक्स ही बचेगा,
टेंजेंट एक्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट इसका आगे फोर्थ पार्ट जो दे रखा है। फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट हम नोट कर सकते हैं कि फंक्शन है एक y इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, ये दे रखा है साइंटिस्ट। यहां देखिए इसको कैसे करते हैं, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स। तो इसका साइंटिस्ट डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है और उसकी पावर है एक्स वाला फंक्शन, ठीक है। जो भी अपना एक्स वाला फंक्शन है ना वो खुद किसी कांस्टेंट वैल्यू की पावर दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने साइंटिस्ट आपको बताया था, एक बार तो हम ये सेम लिखते हैं, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स तो अपना सेम आ जाएगा, ठीक है। इनटू में जिस वैल्यू की पावर दे रखी है उसका लोग हो जाता है, ए की पावर दे रखी है तो यहाँ पे लोग ए हो जाएगा। फिर जो एक्स वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू लोग ए इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अपना हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका देखिए फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में मान लेते हैं कि एक फंक्शन देखा y इज इक्वल टू ए की पावर साइन रूट एक्स, ये हमें एक फंक्शन देखा है। यहां भी साइंटिस्ट जो x वाला फंक्शन है वो खुद किसी ना किसी दूसरी कांस्टेंट वैल्यू की पावर है, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव देखिए साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स। इस केस में एक बार हम सेम लिखते हैं, e की पावर लिखेंगे साइन रूट एक्स, ये सेम लिख दिया, इनटू में अब ये जो साइंटिस्ट x वाला फंक्शन है वो किसकी पावर है, ये e की पावर है। तो जिसकी पावर होती है उसका लोग करते हैं, लोग e हो जाएगा। इनटू में अब साइंटिस्ट ये जो फंक्शन दे रखा है ना x वाला, इसका भी डेरिवेटिव करते हैं। ये देखिए साइन रूट एक्स दे रखा है, रूट एक्स को एक बार बाद में देखिए, सबसे पहले ये फंक्शन दे रखा है साइन, और आपको पता है साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, यानी कि कोस रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद में एंगल की बारी आती है, एंगल दे रखा है रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या होता है, ये आपको पता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका डेरिवेटिव करना अच्छे से आता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहां से देखिए इसका जो ओवरऑल डेरिवेटिव निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, वो क्या हो जाएगा, लोग ई की वैल्यू साइंटिस्ट आपको पता है 1 होती है, आपके पास क्या बचेगा ई की पावर साइन रूट एक्स इंटू कोस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका जो लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सिक्स्थ पार्ट है साइंटिस्ट, इसमें हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, क्या फंक्शन दे रखा है, 3 की पावर ए एक्स प्लस बी, ये फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट। तो इसका देखिए डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ साइंटिस्ट 3 की पावर ए एक्स प्लस बी है ना, यहाँ देखिए जो एक्स वाला फंक्शन है वो खुद किसी ना किसी की पावर दे रखा है। तो एक बात हम इसको सेम लिखेंगे, 3 की पावर ए एक्स प्लस बी है, सेम लिख दिया। उसके बाद में साइंटिस्ट ये जो एक्स वाला फंक्शन है जिस वैल्यू की पावर दे रखी है उस वैल्यू का लोग कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे लोग 3 हो जाएगा। लोग 3 करने के बाद साइंटिस्ट यहाँ पे जो x वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करेंगे। x वाला फंक्शन अपना है ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से साइंटिस्ट x का डेरिवेटिव तो a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट a है ना, तो x का डेरिवेटिव तो यहाँ पे इंटू a हो जाएगा, इंटू में x का डेरिवेटिव a प्लस में b तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ओवरऑल रिजल्ट देखें तो a प्लस 0 तो अपना a होगा, a इंटू ये केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए लोग 3, ये अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाएगा।